औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। और अब जो है वो आप लोगों के फ़ाइनल टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तकरीबन स्टार्ट होने वाले हैं। आई मीन तो उम्मीद है कि आप सबकी जो है वो तैयारी अच्छी हो। अगर किसी की नहीं भी हुई है तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। बहुत करीब आपके पेपर्स आ गए हैं और अच्छा से जीपीए हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। आप जो है वो अगर कोई आपको कहता है कि आप एक दिन पहले जो है वो पेपर से तैयारी पेपर देने से एक दिन पहले आप तैयारी करें और आप पेपर दे सकते हैं, तो बच्चों आप पेपर दे लेंगे। तुक्का कभी लग जाता है, कभी नहीं भी लगता। आपके क्विज़ेज़ में, आपके सब्जेक्टिव में आपके मार्क्स कम आते हैं, आपका सीजीपीए गिर जाता है। अगर आप बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेते हैं तो 1-2 सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ जाते हैं तो आपका तब भी सीजीपीए गिर जाता है। तो आपने अपने सीजीपीए को अच्छा बनाने के लिए आपने हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी करनी है। ठीक हो गया? मेरी दुआएँ हैं आप सबके साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को सबको कामयाब करे। ठीक है? लेकिन आप लोग दुआओं के साथ-साथ जो है वो दवा की भी ज़रूरत होती है। ठीक है? तो आपने पढ़ना ज़रूर है। तो अब आज मैं आपको तमाम जो है वो इको 6-12 के फाइनल टर्म के क्विज़ेज़ एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ जो है वो मेरे लिए भी दुआ किया करें और जितनी मैं हेल्प कर सकी आप लोगों की मैंने की है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहूँगी। हाँ, एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर इसके बाद जो है वो आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की जो है वो चाहिए लेक्चर्स, तो आप मुझे एडवांस बताएंगे, ठीक है? क्योंकि फिर बाद में अब जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, इकोनॉमिक्स की और बाकी भी दूसरे सब्जेक्ट्स की भी रिक्वेस्ट आई हुई हैं। तो अब इतने कम टाइम में बच्चों लेक्चर्स नहीं बनते। सो आप हमेशा मैं हमेशा कम्युनिटी भी करती हूँ, तो कम्युनिटी ज़रूर देखा करें मेरी और मुझे कमेंट में कम्युनिटी के में जो है वो अपना सब्जेक्ट नेम विद कोड प्रॉपरली बताया करें और एडवांस में बताया करें, तो मैं ताकि आप लोगों के लिए वो लेक्चर्स पहले से ही बना दूँ, क्योंकि टाइम लगता है, चीज़ें समझानी होती है हर चीज़ में। सो हमारे साथ भी जो है वो मामलात होते हैं, हमें अपनी लाइफ को भी देखना होता है, तो इसलिए मैं ताकि चाहती हूँ आप पहले बताएं और मैं आपके लिए अच्छा सा कोई जो आपके सब्जेक्ट हैं आपके लिए अच्छे से लेक्चर्स बना सकूँ। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे जो कि हमारे क्विज़ेज़ एंड सब्जेक्टिव के हवाले से है। तो आज के जो लेक्चर नंबर 19 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से जो हमारा एक पेसिमिस्ट होता है, एक ऑप्टिमिस्ट होता है। आपको पता है एक मायूस किन इंसान होता है और एक जो है वो पूरा उम्मीद शख्स होता है जो यकीन रखता है, बिलीव वाला होता है। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस आपने लाजमी याद करना है कि पेसिमिस्ट का क्या बिलीव होता है और जबकि ऑप्टिमिस्ट का क्या बिलीव होता है। ये दोनों एज अ क्विज़ के हवाले से और आपको शार्ट पे भी वो पूछने के व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट, तो आप इनका डिफरेंस भी लिख देंगे। ठीक हो गया? ये दोनों मैंने हाईलाइटेड इसलिए सेपरेट किए हुए ताकि आपको आसानी रहे कि पेसिमिस्ट ये है और ये ऑप्टिमिस्ट है। अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद जो है वो आप आ जाते हैं नीचे एंड यहाँ पे ये सारी जितनी भी मैंने ये लिखी है कि आप सल्लम का क्या फ़रमान है, यानी अबू दाऊद ने जो है वो आप सल्लम का फ़रमान बयान किया हुआ है, तो इब्राहीम ने जो है वो प्रेड टू हिज़ लॉर्ड सिंग किया हुआ, तो ये भी चीज़ें आपने लाजमी याद करनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे लेक्चर नंबर 20 पे। तो लेक्चर नंबर 20 में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है एज स्ट्रक्चर ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आपने एक तो चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप्स। ये जो क्लासिफिकेशन होती है पॉपुलेशन की बेसिस ऑफ द एज ग्रुप्स पर होती है। ये एक ऐसा क्विज आपने करना है और कितनी तरह के, जैसे कि एग्जांपल हमारी होगी चिल्ड्रन, वर्किंग एज एंड ओल्डर एज। ये आपके क्विजेस के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो डेफिनेशन दे देंगे विद एग्जांपल एज स्ट्रक्चर की, तो आपने ये सारा कंप्लीट करना होगा और ये वाला जो है वो एज अ क्विज भी आ जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है आ जाता है यहाँ पे व्हाट डिटरमाइंस एज स्ट्रक्चर ट्रांजिशंस। ये कंप्लीट क्वेश्चन विद आंसर आपके पास, ये भी आपने लाजमी याद करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है इम्पोर्टेंट। जो एज स्ट्रक्चर की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक जैसे पॉलिटिकल हो गया एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हो गई, ये भी आपने याद रखना है एज अ क्विजेज़ के हवाले से। और डिफरेंट एज ग्रुप से जो है वो बिहेव करती है डिफरेंटली, देयर करंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, ये भी आपने देख लेना है कि जो एज ग्रुप्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग जो है वो डिफरेंट बिहेव रखते हैं जो अपने आने वाले वक्त में और लोगों के साथ। ज़रूर बात है हर इंसान का एक जैसा सलूक नहीं होता, डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट बिहेव होता है हमारा। ठीक है, तो इसके बाद एक ये जो चीज़ है ये वाली अपनी इकोनॉमिक बिहेवियर्स इंटेंसिटी चेंज इन सोसाइटी ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव शेयर ऑफ ईच ग्रुप। ये ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव शेयर ऑफ ईच ग्रुप आपने ये इसका एक क्विज बनता है आपका। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास जो है वो कहते हैं कि जो नॉलेज ऑफ बिहेवियर्स होगा लाइक एंड डिसलाइक्स ऑफ डिफरेंट जनरेशंस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर डिजाइनिंग पॉलिसीज फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए हम जो है वो
जो हमारी जो यूज़फुल होती है वो डिज़ाइनिंग पॉलिसीज़ होती है। ये आपका एक क्विज़ बन गया। इसके बाद ये चीज़ आपने ये भी चीज़ देखनी है, जनरेशन ज़ी में हमारे पास क्या है। ये सारे जनरेशन वाले बेबी बूमर्स बूमर्स जो हैं, ये सारे आपने देख लेने हैं। क्लियर हो गया? अच्छे तरीके से इनको देखना है आपने। ये इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाया जो है वो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है, तो लाजमी अपने अच्छे तरीके से करना है। और इसका ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें से आपके एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। ये ना देखा करें कि सिर्फ शॉर्ट में, ये आपने उसको अच्छे तरीके से याद करना है ताकि वहाँ से क्विज़ भी आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इसके बाद जो है वो ये मैकेनिज्म ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, तो ये अपने सारा स्टूडेंट्स जो है वो याद करना है। ठीक हो गया। तो देन हम जो है वो आ जाते हैं आगे। यहाँ पे देखें हमारे पास जो है टॉपिक नंबर 88 में हमारे पास डेमोग्राफिक डिवाइडेंड अ पॉलिसी जो पर्सपेक्टिव में जो है वो बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, वी नीड टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेन अवर यंग पॉपुलेशन। जी, जो हमें जो है वो एजुकेशन की ज़रूरत होती है, पॉपुलेशन कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर गोल्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के लिए जो है वो ये बेनिफिट्स होते हैं ऑफ डेमोग्राफी के। ठीक है, ये आपने वैसे देख लेना है, इतना ख़ास नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ जाता है इंपॉर्टेंट एक और आ गया है, लेबर मार्केट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कैलकुलेशंस। हमारे पास जो है वो ये 4 तरह की होती है। ठीक है, कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती हैं लेबर मार्केट में, लेबर मार्केट की जो कैलकुलेशंस कह लें या इंपॉर्टेंट टर्म्स कह लें, ये हमारे 4 तरह की थी। 4 की 4 एज अ क्विज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद करने। एम्प्लॉयड क्या होता है, अनएम्प्लॉयड क्या होता है, लेबर फोर्स में क्या होता है, लेबर फोर्स का फार्मूला जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। आउट ऑफ लेबर फोर्स जो है वो क्या होता है, ये आपका क्विज के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे अपने अच्छे से याद करने। इसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फार्मूला जो है वो आपके जब न्यूमेरिकल आता है उसमें जैसे आपको कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट फाइंड करें तो आपको चीज़ें जो है वो फार्मूला आना चाहिए। और ये आपका क्विज़ के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं आपके फार्मूलेज। ठीक है, तो ये अपने हर लिहाज से याद करना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फार्मूला भी और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये भी याद रखा करें कि शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, और ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना। ये आपका जो है वो ये आ गया है, ये कैलकुलेशंस आ गई है। लेबर फोर्स जो है वो पार्टिसिपेशन के रेट के जो है वो हमने फाइंड करना है, ये आपने लाजमी करना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है वो ये वाला आ गया है, ये भी आपने लाजमी करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं की इंडिकेटर्स ऑफ लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट के की इंडिकेटर्स आपने याद रखने। सबसे पहले आपका एक क्विज़ बनता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ILO। क्लियर हो गया, ये एक क्विज़ बन गया। डिफाइंड क्या है इसकी, की इंडिकेटर्स ऑफ लेबर मार्केट विच आर नॉन एज, हम की इंडिकेटर्स को KILM भी करते हैं, ये भी आपका एक शॉर्ट क्विज़ हो गया। ठीक हो गया। और इसके बाद की इंडिकेटर्स ऑफ लेबर मार्केट को यानी जो KILM है प्रोवाइड क्या करती है, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड बेस्ट टू एनालाइज लेबर मार्केट ऑफ कंट्री। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करते हैं गुड अंडरस्टैंडिंग एंड लेबर बेस्ट टू एनालाइज लेबर, क्विज हो गया। इसके बाद डिटेल ऑफ ऑल दीज इंडिकेटर्स कैन बी सीन ऑन ILO वेबसाइट। अच्छा, दीज इंडिकेटर्स आर न्यूमेरिक नंबर्स लाइक KILM1 KILM2 अप टू सोन। ये हमारे पास 7 KILM है। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है कंप्लीट, ये सारा का सारा। ठीक है, ये सारा आपने अच्छे से याद कर लेना जहनशीनी। अब ये जो आप जब KILM 1 2 3 करेंगे तो आपने ये नहीं करना कि ये वाला जो है वो मैं 1 वाले में लिख लूँ, तीसरे वाला मैं 5वें वाले में लिख लूँ, तो ऐसा नहीं करना। आपने KILM वाले में वही लिखना है जो आपका गिवन है यहाँ पे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं आप यहाँ पे इन पाकिस्तान ओनली 1 पर्सन इज़ अर्निंग। हाँ, ये तो पता है कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें एक पर्सन जो है वो कमा रहा होता है और बाकी सब बैठ के खा रहे होते हैं, वो पाकिस्तान ही है। ठीक हो गया। सोशल एटीट्यूड एंड रॉन्ग बिलीवर्स इसमें नहीं। अनदर रीजन इंक्लूड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड कैपिटल्स, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन। अच्छा, ये नहीं करना, ये इसमें कुछ नहीं है। ये जो है वो हमारे पास कैज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पॉपुलेशन आ गई, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कह लें। अगर ये 5 पॉइंट्स है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है। इस वीयू का हमारा कोई पता नहीं चलता, वो लॉन्ग को शॉर्ट में भी दे देता है, शॉर्ट को लॉन्ग में भी दे देता है। सो इसलिए आपने इसको जो है वो लाजमी अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ये स्ट्रेटजी फॉर क्रिएटिंग वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वर्क के लिए वो क्या होनी चाहिए, ये भी आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स याद करनी होंगी। ठीक हो गया। यानी हमें जो है वो नीड टू डेवलप लिंक बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन के हिसाब से ये क्विज़ बनता है कि आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी लिंक की। इंडस्ट्री और एजुकेशन के दरमियान एक लिंक होना हमारा ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट आपने कर लेने हैं। इसके बाद लेक्चर नंबर 22 में आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट्स एंड पेसिमिस्ट्स के बारे में जो है वो आर्गूमेंट दिए हुए हैं। तो ये जो है वो इसमें कुछ खास नहीं है, वैसे आप रीड कीजिएगा, याद करने की चीज़ नहीं है। बट यहाँ पे जो है वो आप एक चीज़ देख सकते हैं,
लुक एट द फर्स्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ विच इंक्लूड चाइना, जिसमें जो सबसे ज़्यादा आबादी है तो ये हमारे पास ममालिक हैं, इनमें है। तो इन पॉपुलेशन इज़ द रीज़न ऑफ पॉवर्टी दैन द कंट्रीज शुड बी द लीस्ट डेवलप्ड। तो ये याद करने वाली चीज़ें इसमें नहीं है, सो इसको आप स्किप कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। वो कहेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन, आप कहेंगे इंक्रीजिंग। व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी, आप कहेंगे डिक्रीजिंग। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, आप कहेंगे इनवर्स है। ये क्विज़ आपके तीनों ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाइएगा नीचे। यहाँ पे हमारे पास डाटा सोर्सेज हैं। यहाँ पे टू मेन डाटा सोर्सेज है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। ये आपके एज अ क्विज एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनकी डेफिनेशंस, प्राइमरी डाटा सोर्स में क्या होता है ये आपने लिखना है, सेकेंडरी डाटा स्टोर्स में क्या होता है हमारा, आपने ये चीज़ लिखनी है। तो ये आपने हर तरीके से क्विज एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद कर लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे सेकेंडरी डाटा सोर्सेज में जो मेजर डेमोग्राफिक डाटा है वो कौन सा है, ये भी आपने याद लाजमी करना है अच्छे तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन आप आ जाते हैं यहाँ पे कैलकुलेशंस ऑफ इंडिसेस एंड रेशोज़ के बारे में। अब यहाँ पे आपकी तीन तरह की जो है वो कैलकुलेशंस हो सकती है। यंग डिपेंडेंसी रेशो होगी, ओल्ड डिपेंडेंसी रेशो होगी, टोटल डिपेंडेंसी रेशो होगी। इनके जो अंदर का भी जो मटेरियल लिखा हुआ है ये भी आपको हर लिहाज से ये आना चाहिए। ऐसी ही चीज़ आपका जो इको 612 का जो सिलेबस है जिसमें लेक्चर्स आपके छोटे छोटे हैं, तो आपकी इन्हीं चीज़ों से आपकी सब चीज़ें आनी, क्विजेज आने, शॉर्ट आने, लॉन्ग आने। तो आप ये ना कहा करें कि ये ऐसा देखने में कुछ नहीं है तो यहाँ ये नहीं करते, तो इन्हीं चीज़ों से आपके आते हैं। तो इनको आपने लिहाज अच्छे तरीके से करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपसे जो है वो पूछ सकते हैं कि कैलकुलेशंस ऑफ द इंडिसेस एंड रेशोज़ में आप बताएं, तो आपने सारा करना होगा। इसके बाद आपके पास ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके वो उसी के हैं जो हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं। ये कैलकुलेशंस ऑफ इंडिसेस एंड रेशोज़, ये आपके आई थिंक 7 है। ये 7 के 7 आपको उंगलियों पे आने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो है एजिंग इंडेक्स, पेरेंट रेशो सपोर्ट, रेशो ऑफ वर्किंग पोटेंशियल सपोर्ट रेशो, ये सारे भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एजिंग इंडेक्स में जो है क्या शो करती है, एज अ शॉर्ट भी आ सकते हैं लॉन्ग में भी। तो इसमें रेशो ऑफ पीपल एज्ड और कवर ओवर होता है 65 ईयर्स, तो पर 100 चिल्ड्रन में से। ये आपने इसका क्विज़ के हवाले से भी याद कर लेना। और ये किस चीज़ को शो करती है, चेंज इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ सोसाइटी, ठीक है। और जो पेरेंट सपोर्ट है इसमें 65 रिलेटिव्स टू पर 100 इन वर्किंग एज 15 से 64 के दरमियान। ये आपने हर लिहाज से अच्छे तरीके से इसको कर लेना है, ठीक हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हमने ये कैलकुलेशंस, एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेशंस हमें गिवन है, तो ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से करनी है, देखनी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपसे जो है वो पूछ सकते हैं। टोटल डिपेंडेंसी रेशो आप फाइंड करें, आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये अच्छे से याद करें। और अगर वो यंग डिपेंडेंसी रेशो का करें तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक हो गया। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन 60 अबव की जो पूछी जाए तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये सारे आपने मेन इंपॉर्टेंट हैं, आपने अच्छे से कर लेने। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसन नंबर 24 आ जाता है। तो ये आपके पास जो ड्राइंग क्राफ्ट्स होते हैं वो हम मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। एक तो जैसे लाइक हम MS एक्सेल पर भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन टूल्स से भी कर सकते हैं। तो वो हम देख सकते हैं, आपने जो कॉमन चार्ट्स यूज होती हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डाटा के लिए, तो आपने ये सारे 6 के 6 नाम याद कर लेने अच्छे तरीके से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आ जाते हैं 25 पे। आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो जो है वो कंटीजेंसी टेबल है। एक टेबल जो है शो करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल इन रोज एंड अदर इन कॉलम्स में। रोज और कॉलम्स के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करवाती है। और ये इट इज़ अ पावरफुल टूल होता है टू स्टडी द कोरिलेशन और एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स के दरमियान। तो ये क्विज़ के हवाले से कंटीजेंसी टेबल और आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपके 3-4 यहाँ से क्विज़ बन रहे, तो आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद इस तरह आपकी जो है वो आपसे जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट में आपका ऐसे न्यूमेरिकल दे सकते हैं। इसी तरह जैसे आपके ये टेबल बने हुए हैं दे सकते हैं, और आपसे मुख्तलिफ तरह के डिफरेंस क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैंने उनको सोल्यूशन भी आपको बताया हुआ है। अगर आपने चैनल वो मेरे लेक्चर्स नहीं लिए तो आप लेक्चर को वॉच करें, तब आपको जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। तो ये मैंने उसमें सारा जो है डिटेल से बताया हुआ कि कैसे किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं नीचे। ये आपका कुछ भी करने वाला नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंड देन जो है वो देर आर मोर चेंजेस टू गेटिंग जॉब है बेटर जॉब इन पॉपुलेटेड एरियाज इंस्टेड ऑफ स्मॉल टाउन्स, यू नो वाई। आप जानते हैं कि क्यों। आपने ये जो है ये ज़रा लेसन जो है वो ये इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से आपने रीड ज़रूर करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है
स्टूडेंट्स हमारे पास लेसन नंबर जो है वो 27 आ जाता है। ठीक है, यूथ ऑफ पाकिस्तान। यूथ ऑफ पाकिस्तान में जो है वो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, ये भी लाजमी करना है किसके मुताबिक, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट के मुताबिक जो है वो लार्जेस्ट जनरेशन ऑफ यंग पीपल एवर इन द हिस्ट्री में। तो हमारे पास ये है, ये आपने ऐसा कुछ करना है कि 64% ऑफ पॉपुलेशन अंडर 30 ईयर्स है और 29% जो है वो बिटवीन 15 से लेकर 29 ईयर्स तक की। ठीक है, ये अपने रेशो लाजमी याद करनी है। इसके बाद वो कहते हैं कि 2050 में ये भी ऐसा कुछ के हवाले से कि 51 मिलियन यूथ हमारे पास पाकिस्तान में हो जाएगी एंड फ्यूचर पाकिस्तान वुड बी इन द हैंड्स ऑफ यूथ, यानी जो फ्यूचर है पाकिस्तान का वो नौजवान नस्ल के जो है वो हाथ में होगा। तो ये आपने 2050 और 51 मिलियन आपने लाजमी याद रखना है क्विज़ के हवाले से। इसके बाद आपके पास ये जो है वो टॉपिक नंबर 160 से 116 से 119 तक, इश्यूज़ ऑफ यूथ। इश्यूज़ ऑफ यूथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो आपने इसको स्किप नहीं करना, आपने इसके सारे इश्यूज़ जो है वो याद करने हैं अच्छे तरीके से। और इन पाकिस्तान में जो है वो पीपल फ्राम 15 से लेकर 29 साल तक के बच्चे जो है वो हमारे पास यूथ होते हैं। ये अपनी लाजमी इनके इश्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, याद कर लेना है। इसके बाद हमारे पास जो है एक हाउ टू स्पेंड प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो कहते हैं कि एक जो टीन्स डिफेक्टिव टीन्स एज डिस्क्राइब्ड जो किया था सीन कोवे ने किया था इन वन ऑफ हिज बेस्टलिंग बुक्स में। ठीक है, सीन कोवे ने किया था और उसकी पोएम का नाम क्या था, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स। इसमें से आपने क्या करना है, आपने इन 7 के 7 जो हैबिट्स है मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपने इनके नाम याद करना। अगर वो आपसे पूछते हैं कि सीन कोवे ने आपको क्वेश्चन वो जो 7 हैबिट्स लिखी थी वो कौन सी थी, तो आपने इनके नेम देखे। हैबिट 1 है रिएक्ट हो गया, हैबिट 2 जो है वो हमारे पास बीइंग विद नो एंड इन माइंड हो गया, हैबिट 3 जो है वो पुट फर्स्ट थिंग्स लास्ट हो गया। ये सारे सिर्फ आपने नाम याद करने हैं इनके। ठीक है, हैबिट 4 थिंक विन लूज हो गया। 5 में है वो सीक फर्स्ट टू टॉक देन प्रिटेंड टू लिसन हो गया। हैबिट 6 में डोंट कोऑपरेट हो गया। हैबिट 7 में जो है वो वेयर योर सेल्फ आउट हो गया। लाजमी आपने इसको कर लेना है। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे जो है ये सारे आपने कहना है कि देर नो वंडरफुल लाइफ बिकम अकॉर्डिंग टू योर हैबिट्स, चेंज योर हैबिट्स अपोजिट टू बट इज़ जो है डिस्क्राइब्ड। अब वो हमारी वो जो गलत लोगों की थी वो ऊपर 7 हैबिट्स हमने पढ़ी हैं, लेकिन जो हमने उन हैबिट्स को चेंज करना है यानी अच्छे उसमें लेके जाना, तो वो कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए, ये 7 हैबिट्स होनी चाहिए। ठीक है, हमें इन पर जो है वो अमल करना चाहिए बनिस्बत उनके। ठीक है, उन पर अमल नहीं करना चाहिए, हमें इन पर अमल करना चाहिए, ये भी आपने लाजमी याद करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम इस पे, ये जो हमारे पास है फॉर्मुलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपने जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करना होगा आपको। तो इसमें हमारे पास जो है पॉपुलेशन पॉलिसीज फाउंड बाय फर्स्ट जो है वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटीज अबाउट पॉपुलेशन मीन्स वेरिएबल्स, देन बाय सेटिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स, फॉलोड बाय स्ट्रेटजीज टू अचीव दोज टारगेट्स। ये आपने लाजमी करना है, ये कंप्लीट ही आपने करना होगा। और पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ अप टू 1.2% हो सकती है इन 2020 में, ये आपने एज अ क्विज के हवाले से करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये भी आपने लाजमी जो मैंने हाईलाइट किया, मे बी टू प्रमोट लार्ज फैमिलीज आर इमिग्रेशन टू इंक्रीज द साइज ऑफ पॉपुलेशन टू इनकरेज स्मॉल फैमिलीज टू स्टेबलाइज पॉपुलेशन ग्रोथ, और इट में आल्सो इंक्लूड पॉलिसीज टू प्रमोट वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ एंड अदर रिलेटेड मेजर्स। ये आपने लाजमी करना है। मेन वेरिएबल्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज है, ये भी आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपका मेन पॉलिसी वेरिएबल्स इंक्लूड क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ हो गया, पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर हो गया, फर्टिलिटी एंड हेल्दी ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन एटसेट्रा। ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, एज अ क्विज एंड शॉर्ट के हवाले से। अच्छा, इसमें जो है वो कंट्री में फॉर्म अ पॉलिसी टू राइज कर सकती है मेंटेन आर लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन प्लेसेस डेटाबेस एंड रिपोर्ट्स में। तो इसमें जो हमारे पास जो क्विज बनता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्लेसेस अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट पब्लिश किसने किया था, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन, ये क्विज आपका बनता है। इसके बाद चाइना ने जो है वो अडॉप्ट किया था वन चाइल्ड पॉलिसी इन 1979 में, ये एज अ क्विज करना। ठीक है, किसने किया था, चाइना ने किया था। क्या किया था, एक चाइल्ड की थी पॉलिसी में, एक चाइल्ड का कहा गया था, और किस सन में किया था, 1979 में किया था। इसके बाद आपने कर लेना है, यहाँ पे आ जाना है अकॉर्डिंग टू जो है वो डिफरेंट स्टडीज़ अबाउट 400 से 500 मिलियन जो है वो बर्ड्स उसने चाइना ने रोक लिए थे अपने। ठीक है, कितने, 400 से 500 मिलियन, ये क्विज बन गया। और ये प्रिवेंटेड कब हुआ था, फ्राम 1970 से लेके 2015 तक ड्यू टू दिस पॉलिसी के मुताबिक। ठीक है, ये लाजमी याद करना है। क्विज है आपका अकॉर्डिंग टू न्यू यॉर्क टाइम्स जो है वो जनवरी 7 2017 वुमेन इन चाइना वर रिक्वायर्ड टू हैव अ जो है वो कंट्रासेप्टिव IUD जो आपका बनता है, ये लाजमी करना है। ये आपके सारे जो है वो क्विज बनते हैं। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन चाइल्ड। ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन चाइल्ड आपने लाजमी इसके सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद करने होंगे। क्लियर।
इसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे जापानीज़, इसमें डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स थी लाइक एंजल प्लान एंड 1+ प्लान, 1+ पॉलिसी। ये दोनों नाम भी याद रखने एज अ क्विज़ के हवाले से कि कौन सी जो है वो मेजर्स की थी हमारे पास, एंजल प्लान एंड 1+ पॉलिसी। अच्छा, कंट्री टू चाइनाज 1 चाइल्ड पॉलिसी, जापान्स पॉलिसी इज टू इंक्रीज पॉपुलेशन एज इट इज फेसिंग वेरी लो फर्टिलिटी एंड इशू ऑफ डिक्लाइनिंग एंड एजिंग पॉपुलेशन। ये आपने लाजमी याद करना है पॉइंट कि चाइना ने तो जो है वो एक बच्चे की पॉलिसी को जो है वो कायम किया, यानी एक बच्चा होना चाहिए। तो लेकिन जो जापान था उसको उसकी जो है वो आबादी कम थी, तो उससे चाहिए थी, उसने जो है वो पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए पॉलिसी बनाई थी, जबकि चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपके इनके शॉर्ट लेक्चर्स बनाए, तो आप उनको ज़रूर वॉच किया करें कि उसमें मैंने क्या सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की हुई हैं। तो इसके बाद मेजर्स टेकन बाय जापान टू प्रमोट फर्टिलिटी रेट अमंग वुमेन इंक्लूड जो है वो ये जापान ने जो इनकी प्रमोट अपनी जो आबादी है उसको प्रमोट करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए उसने जो पॉलिसीज़ बनाई थी वो ये थी। इसने ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से कर लेनी है एज अ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। वो शॉर्ट भी दे सकते हैं एंड लॉन्ग भी दे सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देन आप आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो PGR की फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है उसकी PGR, और 3% हमारे पास आ गया, 2.1% पर एनम आ गया 2004। ये सारे आपके यहाँ पे क्विज़ बनते हैं, आपने इसको सारे को रीड करना है, और ये जो मैंने हाईलाइट किए ये आपके क्विज़ेज हैं। इसके बाद मेन गोल्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के जो मेन गोल्स हैं आपने ये भी देखने ज़रूर रीड करना है इनको अच्छे तरीके से। ठीक है, ये सारे ऐसे छोटे छोटे क्विजेस बन रहे हैं यहाँ से। एंड देन आपने आ जाना है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन एनुअल प्लान 2017 से 18 की जो प्लान था, ये लाजमी अपने क्विज़ के हवाले से करना है। और देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन है, क्या है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन किसके, पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ये अपने लाजमी याद करना है। पॉलिसी मेकर्स आल्सो बिलीव करते हैं इन पर, पॉलिसी मेकर्स किस पर बिलीव करते हैं, इन पर। लार्ज पॉपुलेशन इज द रीजन ऑफ पॉवर्टी, इट क्रिएट्स प्रेशर ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे नीचे, वो कहते हैं कि जो वेबसाइट ऑफ द वर्ल्ड है वो शोज़ करती है अलोंग विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन पॉवर्टी हैज़ रिड्यूस्ड एंड वी हैव मच मोर सोर्सेज एज कम्पेयर टू पास्ट जनरेशन। आपने ये लाजमी याद करना है कि जो वेबसाइट ऑफ द वर्ल्ड है ये किसको जो है वो शोज़ करती है, तो इन चीज़ों को शो करती है, ये लाजमी करना है। और आवर वर्ल्ड इन डाटा जो है वो विच इज़ वेरी अथेंटिक सोर्स ऑफ डाटा एंड बीइंग यूज्ड बाय वर्ल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ लाइक हम किसमें हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड एटसेट्रा, ये भी देख लेना। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे हमें एजिंग एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज़ गेटिंग ओल्डर एंड शेयर ऑफ एजिंग पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, ये याद ज़रूर करना है। अकॉर्डिंग टू जो यूनाइटेड नेशंस है हमारी, ये भी आपने इसको देख लेना, ये हाईलाइट स्टेटमेंट देखनी है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, यूनाइटेड नेशंस के। इसके बाद आपने यहाँ पे डाइवर्स ऑफ एजिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने लाजमी करना है इसको सारे को। ठीक है, एंड देन आपने आ जाना है सोशल एंड ये जो है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एजिंग। ये स्टूडेंट्स आपने सारा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से लाजमी याद करना है, स्किप नहीं करना। आप ये जो है लॉन्ग को देख कितना बड़ा ये वो फलान नहीं, आपने स्किप नहीं करना। आपकी चीज़ें यहाँ से, ये इसमें क्विज़ेस भी बन रहे हैं, यहाँ से क्विज़ेस कैसे बन रहे हैं ये आपने जब पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी सामने, तो आपने अच्छे तरीके से इनको देख लेना है। ये सारे आपके यहाँ तक जो है वो आपने याद करने हैं। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, अ पोइट जो है वो ब्रोशर बर्टन हैज़ डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ, जो आपने ये क्विज़ बनता है कि जो पोइम लिखी थी किसने लिखी थी, ब्रॉस बर्टन ने लिखी थी, और उसका नाम क्या था, देर आर टू सीज इन फ़लस्तीन, यानी फ़लस्तीन में 2 समंदर है। ये अपने पोइम का नाम और उसका राइटर का नाम याद रखना है ज़रूर, और इसमें से और कुछ भी नहीं याद करने वाला। ये लास्ट वाली जो 2 लाइन्स है ना, यहाँ पे इसको एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा ताकि आपको इसमें से क्विज़ेस बने तो वो आप बता सकते हैं। सीज ऑफ ग्रेली किड्स क्या करते हैं एंड लाइव्स दिस अदर दिस फ्ला फ्लाम। ठीक है, ये आपने लाजमी याद करना है, देख लेना, मतलब रीड करना है। इसके बाद पॉवर्टी आ जाता है, पॉवर्टी एंड इट्स काजेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पॉवर्टी की डेफिनेशन होगी, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी कैसे की जाती है, कैलोरिक बेस्ड पॉवर्टी लाइन क्या होती है, हेड काउंट रेशियो क्या होती है, बहुत ही आला किस्म का जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका। इसमें से क्विज़ भी बनते हैं आपकी, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, यानी कि आपके क्विज़ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से कुछ ना कुछ तो आपका लाजमी आता है इसमें से। ठीक है, तो मतलब कहने का ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आला किस्म का याद करना है ये सारा का सारा यहाँ तक के। ठीक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आपके जो मैंने ये हाईलाइटेड की हुई चीज़ें ये आपके जो है वो क्विज़ में बनते हैं, बाकी आपने करना कंप्लीट ही है। ठीक है, तो इसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी भी बहुत ही अलग किस्म का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जो है वो
जहन नशीन करके इसको सबको याद करना है आपने। तो ये दो लोग क्वेश्चन आपके बैक टू बैक आ गए थे लेक्चर नंबर 32 में। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं ये पॉवर्टी सोल्यूशन। टू रिड्यूस पॉवर्टी देयर आर फ्यू थिंग्स वी नीड टू डू। हमें जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए, ये स्टेप फॉलो करने चाहिए। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लाजमी अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अखूबत फाउंडेशन इन पाकिस्तान में है, आपको ये याद रखना क्विज़ के हवाले से। और दूसरा ग्रामीण बैंक जो है वो बांग्लादेश में। ये दोनों नाम, बैंक के नेम और इनकी जगहों के नाम। इसके बाद अखूबत फाउंडेशन जो है वो किसने फाउंडर किया था, डॉक्टर अमजद साकिब ने 2001 में। और लार्जेस्ट इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री था ये। इसके बाद आपने अखवत की जो अखवत जो हमारे पास फाउंडेशन था वो किस बेस पे बना था, मवाक़ात मदीना पर। अखवत प्रोवाइड्स क्या करती है, लोन्स विदाउट इंटरेस्ट करती है, विदाउट एनी जो है वो कोलेटरल गारंटी करती है, इंटरेस्ट सोसाइटी करती है। कि आपने लाजमी इसके लाजमी ये पॉइंट्स से आ रहे याद करने के। इसके बाद आपके आ जाता है अखवत फाउंडेशन जो है वो यूज़ करती है रिलीजियस जैसे कि प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस लाइक मॉस्क हो गए, टेम्पल्स हो गए, चर्चेज हो गया, एज सेंटर फॉर लोन जो है डिसबर्समेंट हो गया, ठीक है, इनके लिए यूज़ करती है। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है, ये हेल्प करती है गरीब लोगों की, ठीक है, ये आपने याद करना है। इसमें नो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है क़ुव्वत में, यानी कास्ट, कलर, जेंडर वाला। ये अपने सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट याद करना है। इसके बाद ग्रामीण का क्या रूल है, ग्रामीण बैंक का, ये अपने सारा याद कर लेना है। ग्रामीण बैंक जो है वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इस्टेब्लिश किया था, और जो कि एक प्रोफेसर है इकनॉमिक्स के ही। और ये प्रोवाइड क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है पुअर पीपल को इन बांग्लादेश में विदाउट एनी गारंटी के, ठीक है। और इसके 16 प्रिंसिपल्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो यहाँ पे 16 तो गिवन नहीं है, आई थिंक 12 दिए में, लेकिन यहाँ पे उसकी वजह से टोटल जो है वो 16 प्रिंसिपल्स है जो कि वो अपने फॉलो करता है। तो ये सारे के सारे 12 हमने जो देखे हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 34, लेसन नंबर 34। तो ये आपने देख लेना है राइजिंग पॉपुलेशन, डिमांड एंड इन्फ्लेशन के हवाले से। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कौन सा बेस्ट वे। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की, कौन कौन सी, एक वन इज़ डिमांड, वन इज़ जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एंड अदर जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये दोनों इन्फ्लेशन के नेम याद करने आपने, 2 टाइप्स की होती हैं दोनों इन्फ्लेशन। तो इन डिमांडफुल इन्फ्लेशन क्या होता है, आपने ये सारा याद कर लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने जो है ना आ जाना है, टू रिड्यूस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वी नीड टू कंट्रोल प्राइसेस ऑफ इनपुट्स। हमने जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्राइसेस ऑफ इनपुट्स को करना पड़ता है। एग्जांपल भी यहाँ पे हमारे पास गिवन है, व्हीट, शुगर वगैरह होगी, ठीक है, इनके लिए जो है वो हमें सब्सिडी देनी चाहिए ऑन सीड्स, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा के लिए। ये दोनों आपका ये जो है वो ये इनका डिफरेंस भी आ सकता है आपका। ये आपका पुश, मैंने जो है सॉरी वो ग्रीन हाईलाइट नहीं किया। तो ये पुश इन्फ्लेशन क्या है, और वो ऊपर वाला जो है वो आपका पुल जो है वो इन्फ्लेशन का होंगे। दोनों का डिफरेंस आपने लाजमी करना है। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, ये नेगेटिवली प्राइस नेगेटिव लेवल नेगेटिवली है, ये आपने एक आपका क्विज़ बनता है, यहाँ से ये आप ऊपर से रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो ये आपका एक क्विज़ है। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे नेक्स्ट, इट इज़ बिलीव दैट इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई कैन क्रिएट इन्फ्लेशन। जनरली तौर पर हम जो है हमें हमारा ये कहना होता है कि इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई जो है वो क्रिएट कर सकती है इन्फ्लेशन को ये हमारा जो है वो बिलीव होता है, जो कि आई थिंक इट्स अ रॉन्ग। सो इट में इंक्रीज इन्फ्लेशन इन शॉर्ट रन, वो कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है इन शॉर्ट रन में, लेकिन इन लॉन्ग रन में दिस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन विल बी कंपनसेटेड बाय इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपने दोनों का डिफरेंस देख लेना कि ये क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं, क्विज़ में आते हैं। तो प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड केयर एक्सेट्रा इन पाकिस्तान आर इंक्रीजिंग ड्यू टू शॉर्टेज आर डिमांड गैप, ड्यू टू शॉर्टेज और डिमांड सप्लाई गैप, एंड नॉट ड्यू टू एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। ये आपका क्विज़ बनते हैं 2, ये आपने देख लेना है। इसके बाद अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन हमारे पास भी है, स्टूडेंट्स आ जाती है, ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आ जाता है इश्यूज़ ऑफ अर्बनाइजेशन क्या होते हैं, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों कीजिएगा। हमारे पास हाउसिंग जो है फाइनेंसिंग इन पाकिस्तान इज जस्ट कितनी है, 0.5% ऑफ GDP, जबकि दूसरे ममालिक में जो है वो 20% होती है, या कुछ में जो है वो 3%, जैसे कि बांग्लादेश में है, ठीक है, बांग्लादेश में 3%। इसके बाद मेन इश्यूज़ ऑफ हाउसिंग फाइनेंसिंग क्या होते हैं, मेन इश्यूज़ हमारे पास ये होते हैं हाउसिंग फाइनेंसिंग के, ये भी देख लीजिएगा। एंड देन हम आ जाते हैं, वी कैन प्रोवाइड हाउसिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनिंग मुशारका, ठीक है, ये आपने डायमेंशनिंग मुशारका लाजमी याद करना, कोई सही।
इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे रेसिंग हो गया, एथेंसिटी हो गई, ये लाजमी सारे आपने याद करने हैं। डेटा अबाउट रेस, एथेंसिटी, रिलीजियस ग्रुप एंड लैंग्वेज ग्रुप आर ऑफन यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए, और ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए। तो रेस हो गई, एथेंसिटी हो गई, ये लाजमी अपने करना है, इनकी एग्जाम्पल भी करनी है। और आपके पास जो है एक जेम्स पैट्रिक किने ने जो है वो लिखी थी आपकी एक नज़म द कोल्ड विद इन लिखी थी, और इसमें 6 वुमेन्स थे जो कि ट्रैप्ड बाय हैपनस्टेंस थे। तो ये आपने इन 3-4 क्विज बनते ये आपने याद कर लेना 6 वुमेन्स से। इसके बाद आपने, और इसमें खाली नहीं, अबू हुरैरा की जो है वो ये ज़रूर आप इसको देखिएगा रिपोर्टेड को, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे सम ऑफ सोशल इश्यूज वी फेस इन आवर सोसाइटी आर, हमें कुछ इश्यूज़ हैं अपनी सोसाइटी के, वो कौन से ये हैं, आपने ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से करना है। इसके बाद हमारे पास सम ऑफ एथिकल वैल्यूज़ आर गिवन बिलो विच कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इन द वेलफेयर ऑफ पीपल इन सोसाइटी, वो कौन कौन से ये आपके सारे हैं, ये आपने सारे के सारे याद करने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसान भी बहुत है, ईजी हैं, ठीक है। एंड देन आपने ये भी देख लेना है सम ऑफ की वैल्यूज़ ऑफ जापानीज़ वैली पीपल, जापानीज़ पीपल्स की जो है कुछ कीज़ है वो कौन कौन सी, ये आपने इनको भी देखना लाजमी। इसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे मरीन ह्यूमन डेवलपमेंट आ जाता है, ठीक है। मरीन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होते हैं हमारे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट, और इनकी ये आपकी शॉर्ट फॉर्म भी अपने लाजमी किया करें, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में भी जैसे HDI, GDI, MPI आ गई, लाजमी किया करें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज़ 3 डायमेंशंस रखती है। शॉर्ट क्वेश्चन एंड क्विज के वाले से आपने करना है 3 डायमेंशंस रखती है, कौन कौन सी, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है। इसके बाद आपने आ जाना है नीचे, इसके बाद आपने स्टूडेंट्स ये देखना है कि डायमेंशंस इंक्लूड लॉन्ग एंड हेल्थ लाइफ फॉर मेल एंड फीमेल, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, ठीक है, बोथ के लिए ये क्विज है। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जॉलियन जो है वो सिम्पसन्स क्या कहता है, किसके बारे में, थ्योरी ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, आपने ये लाजमी इसको याद करना है। इसके बाद आपने ये सारे क्विजेस बनते हैं इन 18 जो है वो 1885 में US जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे जो है वो कंक्लूडेड है लिटिल और नो चेंज फॉर ऑयल इन कैलिफोर्निया, ये करना आपने, ये सारा आपका क्विजेज हैं, ये सारे आपने जो है वो 25.7 बिलियन बैरल्स हो गया, ये सारे आपके क्विजेज बन रहे हैं, ये आपने क्विजेज के हवाले से सारे इंपॉर्टेंट है, ये कर लाजमी करने। सन हो गए, इनकी जगहों के नाम हो गए, ठीक है, सब चीज़ें आपने अच्छे से ध्यान से करनी है। इसके बाद आप आ जाइएगा नीचे, अपने जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड आवर लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्पैक्ट, वो कौन कौन से, ये आपने लाजमी याद 5 के 5 पॉइंट याद करने हैं। इसके बाद आपके आ जाना है नीचे, और नीचे जो है इतनी खास चीज़ें हैं नहीं, चलिए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द जॉलिन सिम्पसन्स के बारे में आपने ये चीज़ लाइन ज़रूर पढ़नी है, और अकॉर्डिंग टू जॉलिन सिम्पसन्स के बारे में आपने ये वाला भी लाजमी देखना है पॉपुलेशन के लिए। इसके बाद आपने आ जाना है पॉपुलेशन एंड फूड अवेलेबिलिटी क्या है, तो ये ज़रूर देखने हैं। एनालाइज द सिचुएशन ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, वी नीड टू एनालाइज डेटा ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की, हमें इन दोनों की चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर दैट पर्पज़ वी कैन यूज़ द वेबसाइट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, ये इनकी जो है वेबसाइट की ज़रूरत है। इसके बाद आपने आ जाना है नीचे, हाँ, वाई वी स्टडी पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स, हमें जो है वो पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है वो हम क्यों करते हैं, तो ये हमारी रीजंस है, ये आपने रीजंस याद करनी है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके। व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स है वो, ये आपका आंसर है, इसको ये देखना आपने लाजमी क्या पर्पज़ है। ये क्विज़ेज़ में भी आते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। तो वाई वी नीड मनी, हमें नीड मनी की ज़रूरत क्यों होती है, वाई वी नीड फूड की ज़रूरत क्यों होती है, वाई वन इज़ मोर इंपॉर्टेंट मनी आर फूड, तो मेक अ चॉइस आपने बताना है। ऑफ कोर्स ये फलां जो है ये आपने इनकी सारी चीज़ें बतानी है। वाई वी नीड क्लॉथिंग, हमें क्लॉथिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, आपकी ये चीज़ें हैं, ये क्विज़ में भी आएंगी आपकी और शॉर्ट में भी आएंगी। आपने ये वाला लाजमी करना है, ये सारा मैंने हाईलाइट किए हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे, आपने स्किप नहीं करने। सो ये वाला एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। हाउ मैनी ड्रेसेस वी नीड टू कवर ओवर सेल्स टू मेक अस लुक ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनने के लिए हमें किस क्यों ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विजन्स है, ठीक है, विजन्स के कितने टाइप्स है, 2 हैं। नेगेटिव आर पेसिमिस्टिक्स होते हैं, पॉजिटिव आर ऑप्टिमिस्टिक। हमें पता है कि पेसिमिस्टिक्स क्या होते हैं, मायूस जो कि नेगेटिविटी भी फैलाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक्स क्या होते हैं, पूर्व उम्मीद लोग होते हैं जो कि पॉजिटिविटी फैलाते हैं, ठीक है, ये आपने लाजमी करने हैं। और इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू डेवलप योर फर्स्ट इंप्रेशन एंड हाउ यू परसीव थिंग्स, ठीक है, परसीव थिंग। इसके बाद आपने आ जाना है नीचे, इसमें से हमारे पास जो जॉलियन सिम्पसन इन हिज बुक में उन्होंने जो लिखा है कि वैल्यूज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 2 अप्रोचेस, ठीक है, ये करना है। ये आपने इसको भी एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा, ये हाईलाइटेड चीज़ है।
ये हमारे पास जो है नेशनल इनकम की इक्वेशन कौन सी होती है, वाई इज इक्वल सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये पर कैपिटा हमारे पास क्या होता है, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू जीडीपी ओवर टोटल पॉपुलेशन के होता है, ये लाजमी कीजिएगा। व्हाट ऑल दीज ट्रेंड्स शो, ये तमाम ट्रेंड्स किसको शो करते हैं, ये करते हैं। अच्छा, ये आपके जो मैंने हाईलाइट किए ये आंसर्स हैं, ये आपके सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे ना गौर से, ये आंसर सारे क्वेश्चंस हैं, आंसर सिर्फ आपके ये छोटे छोटे हैं, ये क्विज़ में आएंगे आपके, ठीक है। क्विज़ में शॉर्ट में आएंगे, लाजमी आएंगे, आपने ये सारे अच्छे से याद करना। मैंने सिर्फ आंसर्स को हाईलाइट किया हुआ है, तो मैंने जो क्वेश्चंस है ये साथ साथ आपके लिखे हुए हैं, तो इनको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ। तो इनको आप गौर से पढ़ेंगे, याद करेंगे ज़बानी। ये देखिए ये सारा जो है वो आपका आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस, ये वाला ऑफ कोर्स ही इज़, ठीक है, ये आप ध्यान से करेंगे आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद लेक्चर नंबर 45 लास्ट है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना आई थिंक, तो इसमें था ही नहीं कुछ करने वाला ख़ास। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो। आई होप सो आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और इंशाल्लाह आपकी यही चीज़ें आप याद करेंगे, आपके हिंदी से पेपर हल हो जाएगा। सो दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।